हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज बात करेंगे हम 10 के दम की। 10 का दम हमारी श्रृंखला कंटिन्यू जारी है। अगर आप अब तक नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको 100+ का टारगेट को अचीव करने की हर रणनीति के तहत गुजारा जाएगा। यानी बताना हमें, फॉलो आपको करना है। आप कितना फॉलो कर पाते हैं ये डिपेंड आप पर करता है। चलिए तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन उसी मोटिवेशन कोड के साथ, जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। आप हार नहीं सकते, क्योंकि आपने हार मानी नहीं है। ठीक है, तू हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। ठीक है, तो आप क्या है, हार मान नहीं सकते, क्योंकि आपने हार मानने की सोचा ही नहीं। जब तक आपने सोचा नहीं तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हार ने नहीं दे सकती, यानी आपसे हार नहीं मनवा सकती। तो चलिए, जिस तरह एक आपने देखा होगा सिविल का स्टूडेंट होता है जो इतने अटेम्प्टों के बाद भी नहीं हारता, तो आप तो केवल और केवल टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट हैं। तो अगर टीजीटी पीजीटी का देखा जाए तो अब से 4 या 5 बार ही यूपी में टीजीटी पीजीटी हुआ है एग्जाम। तो आप हार नहीं मान सकते अगर अब तक चयन नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है इस बार आपका लास्ट हो, यानी इस बार आपका चयन हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन उसी मोटिवेशन कोड के साथ, जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। सिंह बनिए, सिंहासन की चिंता ना करें, क्योंकि आप जहां होंगे सिंहासन वहां होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए पहले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे देखिए गृह व्यवस्थापन का नियंत्रण कार्य है। तो गृह व्यवस्थापन का अगर नियंत्रण कार्य की बात की जाएगी तो उसका नियंत्रण कार्य क्या होता है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन कहता है साहसिक होता है, चुनौतीपूर्ण होता है, प्रशासनिक होता है, और चौथा ऑप्शन कह रहा है ये सभी। तो ये सभी होता है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अगर बात की जाए यूनिसेफ की, तो आपको पता है यूनिसेफ क्या है। ये मतलब व्यक्ति के विकास पर कार्य करता है, और इसी की अन्य बॉडीज़ हैं जो काम में लगी हुई हैं, जिसमें पोषण और बच्चों से लेकर महिलाओं के स्तर तक के सुधार से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे यूनिसेफ, और उसकी जब बात करेंगे जब हम सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर यूनिसेफ वाले को देखे जाए तो इसकी मुख्यालय की बात की जाए तो टोक्यो, न्यूयॉर्क में, पेरिस में और हनोई में। तो यहाँ पे अगर मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा इसका जो मुख्यालय है वो ये न्यूयॉर्क में है। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय यूनार्को में है। सहसावस्था में रोगों से बचाव का प्रमुख कार्य है मौसम से बचाव, टीकाकरण, अधिक भोजन देना, पौष्टिक आहार देना। तो यहाँ पर रोगों से कौन बचा सकता है सहसावस्था में? आपने देखा होगा नन्हे मुन्ने हमेशा रोते रहते हैं, उनके आए दिन टीके चलते रहते हैं। तो ये क्या आंसर रह जाएगा? वो रहेगा टीकाकरण। घर के कूड़े को एकत्रित करना चाहिए, सड़क पर, घर के किसी कोने में, कूड़ेदान में, पड़ोसियों के घर के सामने। तो यहाँ पे आपने देखा होगा मोस्टली जो खाली प्लॉट होते हैं उनमें क्या करते हैं, हम लोग कूड़ा फेंक देते हैं। ठीक है, जनरली। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कहाँ पर करना चाहिए। तो यहाँ पे याद रखिएगा, एकत्रित करना चाहिए तो कूड़ेदान में करते हैं। ये मोस्टली आंसर सबका सही जाना चाहिए। इसी तरह के क्या होते हैं कि कुछ आंसर दे दिए जाते हैं, जैसे कि बच्चों के क्या लगे इजी होते हैं कुछ क्वेश्चन, कुछ अमूमन पढ़ते ही समझ में आ जाते हैं। इस तरह से क्वेश्चनों का लेवल होता है एग्जाम हॉल में। नियमित व्यायाम करने से शरीर बनता है स्वस्थ, परंतु आलसी, क्रियाशील व स्वस्थ, आलसी व निष्क्रिय, निष्क्रिय तथा स्वस्थ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो क्रियाशील व स्वस्थ बनता है नियमित व्यायाम करने से, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर हमेशा लेना होता है। फेफड़ों की संरचना होती है, अगर फेफड़ों की संरचना आपने देखी होगी, इस तरह से फेफड़े होते हैं दो थैलीनुमा। ठीक है, इस तरह से होते हैं दो फेफड़े, तो फेफड़ों की संरचना होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसे देखते हैं। तो इस तरह से, इस तरह ये इस तरह से जुड़े होते हैं। तो फेफड़ों की संरचना होती है ठोस, कोमल और स्पंजी और स्पष्ट। तो यहाँ पे स्पंजी होती है, क्योंकि ऐसे ऐसे इनमें क्या होता है, कंपन होता है, तो ये ऐसे सिकुड़ते हैं फिर ऐसे फैल जाते हैं। ठीक है, छोटे बड़े होते रहते हैं। निःशुल्क उपस्थित किस पदार्थ से उपास्थि किस पदार्थ से बनती है? तो कैल्शियम से, यहाँ पे है कार्डिन से, ओसीन से, अस्थि मज्जा से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? कार्डिन से बनती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक बालिकाओं में पाए जाने वाला सामाजिक अंतर है जो आपको मोस्टली नजर आता है समाज में, तो ये अंतर क्या है? दृष्टिकोण है, स्वभाव है, आचरण में है, इन सभी में है। तो यहाँ पे अगर इसकी बात की जाए कि ये अंतर क्या है, तो ये केवल आचरण में है। ठीक है। विटामिन बी वैक्सीन की तीसरी खुराक दी जाती है, यानी विटामिन की जगह इसे इस तरह से याद रखेंगे। हेपेटाइटिस को हम विटामिन से कोरिलेट करके पढ़ते हैं, तो इसीलिए याद रखेंगे कि हेपेटाइटिस की बी वैक्सीन की खुराक दी जाती है। तो बी वैक्सीन की खुराक कब दी जाती है? ऑप्शन कह रहा है पहली खुराक के 5 माह बाद, पहली खुराक के 2 माह बाद, और सी ऑप्शन कह रहा है पहली खुराक के 6 माह बाद, यानी 5 माह, 2 माह और 6 माह बाद, और डी ऑप्शन कह रहा है दूसरी खुराक के 5 माह बाद। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, पहली खुराक के 6 माह बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तम्बाकू का अधिक सेवन करने से हो जाता है रक्तचाप का बढ़ना, दूसरा बोलता है मुख में कैंसर का हो जाना, और तीसरा कह रहा है हृदय की धड़कन बढ़ना। यहाँ पे आपकी क्या होता है? हार्ट बीट बढ़ जाती है जब आप तम्बाकू का सेवन करते हैं नियमित। रक्तचाप बढ़ जाता है क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है जब हम तम्बाकू का सेवन करते हैं, क्योंकि तम्बाकू क्या है? स्वास्थ्य के लिए मतलब हानिकारक है। और सी ऑप्शन है यहाँ पे बी क्या है? मुख में कैंसर, क्योंकि आप हमेशा उसको मुंह में रख के घूमते हैं तम्बाकू को। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि तम्बाकू के सेवन से क्या है, तो उपयुक्त सभी हो जाता है। तो आई होप हमने 10 का दम यानी 10 का दम कंप्लीट कर लिया है। 10 का दम की श्रृंखला आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद।